हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, आणविक वेग क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि गैसों के जो अणुगति सिद्धांत है उसके अनुसार गैस के अणु सदैव गतिमान रहते हैं और एक सीधी रेखा में गति करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो गति करते समय एक दूसरे से टकराते रहते हैं, पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं और इन टक्करों के कारण अणुओं की जो गति की दिशा है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें परिवर्तन आता रहता है। ऐसा होने से उनकी गति या वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। अतः समस्त अणु अलग अलग ऊर्जा वाले होते हैं और भिन्न भिन्न गति से वे चलते हैं। इसे हम आणविक वेग कहते हैं। और ये आणविक वेग 3 प्रकार के होते हैं: रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी प्रायिकतम वेग। फर्स्ट हम लेते हैं वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यदि किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्ग के औसत का वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो उसे हम वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं और इसे शॉर्ट में हम VRMS लिखते हैं और इसे C के द्वारा डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू हो जाता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइड बाई n टू द पावर हाफ, जहाँ क्या होगा C1 C2 और C3 n अणुओं के व्यक्तिगत जो वेग हैं वो है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C इक्वल टू N1 C1 स्क्वायर प्लस N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर प्लस सो ऑन Ni Ci का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन कीप टू द पावर हाफ। मतलब कि C1 वेग वाले कितने अणु हैं N1, C2 वेग वाले N2 अणु हैं और C3 वेग वाले N3 है। तो इन सब की वेलोसिटी को ऐड करके उनको कुल अणुओं की संख्या द्वारा भाग देते हैं और फिर उसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो इससे क्या निकल जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। अब अगर हम गैस के अणु गति समीकरण से इसे ज्ञात करें तो वो आता है C इक्वल टू √3 PV/m इक्वल टू √PV बराबर RT होता है तो 3RT/m, जहाँ P क्या है प्रेशर, V है वॉल्यूम और m है उसका अणुभार और R है गैस कांस्टेंट। तो इस तरह से हम वर्ग माध्य मूल वेग को इस किसी भी समीकरण के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में हमें ये फॉर्मूले यूज़ आते हैं और एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। औसत वेग सेकंड है। औसत वेग जैसा कि नाम से ही पता चलता है एवरेज, कि समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में यदि हम अणुओं की कुल संख्या का भाग दे दें तो हमारा औसत वेग निकल जाता है और इसे हम C बार से डिनोट करते हैं। तो C बार इक्वल टू हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड प्लस CN अपॉन डिवाइड बाई n। तो जितने भी उसमें अणु हैं उन सब के वेगों को जोड़कर उसमें कुल अणुओं की संख्या का अगर हम भाग दे दें तो औसत वेग निकल आएगा। इसे हम अणुगति सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूले से निकाले तो वो आएगा C बार इक्वल टू √8RT अपॉन पाई एम इक्वल टू √8PV अपॉन पाई एम इक्वल टू √8P अपॉन पाई डी। चूँकि 8RT PV के बराबर होता है, PV इक्वल टू RT, तो ये हो सकता है 8PV और M अपॉन V किसके बराबर होता है डेंसिटी के। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और M मॉलिक्यूलर वेट है। नेक्स्ट होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होता है, फिर भी जो अधिकांश अणु होते हैं उनका वेग एक निश्चित रेंज में होता है। तो कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है जबकि कुछ अणुओं का वेग क्या होता है बहुत कम होता है। तो गैस के जो अणु होते हैं, अधिकांश जो अणु होंगे वो जिस वेग से गमन करते हैं उस वेग को हम प्रायिकतम वेग कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं और इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है √2RT/m इक्वल टू √2PV/m इक्वल टू
2p/d। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रायिकतम वेग निकाल सकते हैं। तो ये तीनों ही जो वेलोसिटीज़ है, वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकतम वेग, इन तीनों के ही एग्ज़ाम्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल लेते हैं। इन तीनों के आपस में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि आपस में इनका क्या रिलेशन है, कि अगर हमें एक वेलोसिटी के बारे में पता है तो हम दूसरी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये दिया है c बार इक्वल टू 1.128 अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इक्वल टू 0.816 c होता है। यानी कि अगर हमें c वर्ग मूल वेग पता है तो हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और c इक्वल टू 1.086 c बार होता है कि अगर हमें औसत वेग पता है तब भी हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि किस ताप पर मीथेन का औसत वेग इथेन के 27 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और इथेन और मीथेन का अणु का हमें वर्ग माध्य मूल वेग का औसत वेग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेन का वर्ग माध्य मूल वेग निकालेंगे हम सबसे पहले। वो बराबर होगा √3RT/m। अब चूँकि केवल टेम्परेचर दे रखा है इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कि टेम्परेचर है हमारे पास। R की वैल्यू हमें पता होती है, तो 3R इंटू टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे हम सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। डिवाइड बाई इथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 30, तो ये आ गया 30। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा √30R। अब टेम्परेचर T पर हम मीथेन का औसत वेग निकालेंगे। पहले औसत वेग क्या होता है 8RT/m, √8RT/m। तो जब हम अब एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि किस ताप पर मीथेन का औसत वेग इथेन के 27 डिग्री पर वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 8RT/m इक्वल टू 30R। अब दोनों में अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8RT/m इक्वल टू 30R। तो T इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू पाई इंटू m/8। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा 188.4 डिग्री केल्विन। तो इस तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनकी आप लोग और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने और भी सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं और अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।